अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे सबक नंबर 12 खुदावंद ईसा मसीह के 5वां हुक्म जाई और तमाम कौमन के शागिर्द बनाई। खुदावंद ईसा मसीह पर ईमान रखे वाला हर आदमी के जिम्मेदारी बा कि ऊ दूसर लोग के खुशखबरी सुनावे ताकि ऊ लोग भी शागिर्द बन सके। जब खुदावंद ईसा मसीह हमनी के गुनाह खातिर सलीब पर अपना जान कुर्बान कइलन, फिर दफन भइलन और तीसरा दिन जिंदा भइलन, तो ऊ अपना शागिर्द लोगन के हुक्म देहलन। यहीं से जाई तमाम कौमन के शागिर्द बनाई और उनकुरा के बाप, फरजंद और रूहुल कुस के नाम से बपतिस्मा दी। इंजीले मत्ती बाब 28 आयत 19। ए हुक्म के मतलब ई बा के खुदावंद ईसा मसीह दुनिया के हर मुल्क, हर बिरादरी और हर कौम के लोग से मोहब्बत करेले और चाहेले कि हर इंसान उनकर शागिर्द बने। अब जब रूआ खुदावंद ईसा मसीह पर ईमान ले आइल बानी तो ऊ रूआ के भी इस्तेमाल करे चाहेले ताकि रूआ भी दूसर लोग के उनकर शागिर्द बना सकी। सबक शुरू करे से पहले हम रूआ से एगो सवाल पूछे चाहत बानी। रूआ के का लागेला कि खुदा किसन लोगन के इस्तेमाल करे चाहेले ताकि ऊ दूसर लोगन के मदद कर सके कि ऊ हजरत ईसा मसीह के रास्ता अपनावे। अगर रूआ सोचत बानी कि खुदा खाली बहुत पढ़ल लिखल लोग या बहुत नेक लोग के ही इस्तेमाल करी हैं, तो आज के सबक रूआ के हैरान कर दी, काहे कि खुदा आम और सीधा सादा लोगन के भी बड़ा काम खातिर इस्तेमाल करेले। आज के सबक लंबा बा, यही से हम एकरा के हिस्सा हिस्सा में समझब। सबक शुरू करे से पहले हमनी के बनी इसराइल के बारे में जाने के चाहिए। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एगो नाम रहल। यही से बनी इसराइल ऊ कौम रहल जे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से आइल। ई लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तालीमात और तौरात शरीफ के मानत रहल। खुदावंद ईसा मसीह के जमाना में बनी इसराइल वाला लोग के अक्सर यहूदी कहल जात रहल। यहूदी नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटा यहूदा से आइल बा। आज के सबक हम यूहन्ना के इंजील बाब 4 आयत 5 से 30 तक और फिर आयत 39 से 42 तक से पढ़ब। ओ बखत खुदावंद ईसा मसीह सामरिया के इलाका में रहलन। ईसा सामरिया से गुजर रहलन। चलते चलते ऊ एगो शहर के लगे पहुंचलन जेकर नाम सुखार रहल। ई ओ जमीन के करीब रहल जे याकूब अपना बेटा यूसुफ के देहले रहलन। ओहिजा याकूब के कुआं रहल। ईसा सफर से थक गईल रहलन, एही से ऊ कुआं पर बैठ गईलन। दोपहर के करीब 12 बज गईल रहल। एगो सामरी औरत पानी भरे आइल। ईसा ओकरा से कहलन, हमके जरा पानी पिला दे। उनकर शागिर्द लोग खाना खरीदे खातिर शहर गईल रहल। सामरी औरत हैरान हो गईल, काहे के यहूदी लोग सामरियन से ताल्लुक रखे से इनकार करत रहल। ऊ कहलस, रुआ त यहूदी बानी और हम सामरी औरत बानी, रुआ हमसे पानी किसे मांग सक बानी? हमार खुदावंद ईसा मसीह अपना खिदमत के दौर में हर बखत सफर करत रहलन और खुदा के कलाम लोगन तक पहुंचावत रहलन। ओ जमाना में दू कौम आपस में नाराज और अलग अलग रहत रहल, बनी इसराइल और सामरी लोग। ई दोनों कौमन के जुबान, पहनावा, खाना पीना और मजहब अलग अलग रहल। यही से ज्यादातर यहूदी और सामरी लोग आपस में बातों ना करत रहल। बाकी खुदावंद ईसा मसीह सब इंसान से मोहब्बत करेले। यही से बनी इसराइल से होखला के बावजूद ऊ सामरियन के लगे भी खुशी खुशी गईलन। रुआ ई बात अच्छा से जान ली कि खुदावंद ईसा मसीह के खिदमत खाली एक कौम या एक मुल्क खातिर ना रहल, उनकर खिदमत पूरा दुनिया के लोग खातिर रहल, हर जुबान, हर कौम और हर इलाका खातिर। ईसा जवाब देहलन, अगर तू ओ बख्शिश से वाकिफ हो तू जे अल्लाह तोहरा के देवे चाहत बाड़न और तू ई जान तू कि तोहरा से पानी के मांगत बा, त तू खुद ओ से मांग तू और ऊ तोहरा के जिंदगी के पानी देत। औरत कहलस, खुदावंद रुआ लगे त बाल्टी भी नहीं खे और ई कुआं गहरा बा, रुआ के जिंदगी के ई पानी कहाँ से मिली? का रुआ हमनी के बाप याकूब से भी बड़ा बानी जे हमनी के ई कुआं देहलन और खुद भी अपना बेटन और रेवड़न समेत ए पानी से लुत्फ उठोलन। ईसा जवाब देहलन, जे केहू ए पानी में से पी ओकरा फेर प्यास लगी, बाकी जे पानी हम देब ऊ पी लई त ओकरा फेर कबो प्यास ना लगी, बल्कि जे पानी हम ओकरा के देब ऊ ओकरा भीतर एगो चश्मा बन जाई जे अब्दी जिंदगी खातिर पानी बहावत रही। खुदावंद ईसा मसीह बातचीत के तुरंत रूहानी बातन के तरफ मोड़ दिहलन। ऊ ओ औरत से कहलन कि ऊ ओकरा के जिंदगी के पानी दे सकेले। ऊ फरमावलन कि जे ए जिंदगी के पानी के पी ओकरा फेर कबो प्यास ना लगी, बल्कि ओकरा भीतर एगो सोता यानी चश्मा फूट पड़ी जे ओकरा के हमेशा के जिंदगी यानी अब्दी जिंदगी देत रही। बेशक खुदावंद ईसा मसीह यहाँ एगो मिसाल इस्तेमाल कैलन ताकि नजात के हकीकत समझावल जा सके। उनकर मतलब ई रहल कि जे उनकरा लगे आई
ऊ ओकरा के रूहुल कुद्स और अब्दी जिंदगी अता करी है। बाकिर ऊ औरत ईसा अल मसीह के ई रूहानी बात ना समझ सकल। ओकरा ई बात खाली बाहर से पानी के बात लागल, जबकि असल में ईसा अल मसीह ओकर दिल के प्यास और रूह के जरूरत के बात करत रहलन। औरत कहलस, खुदावंद हमके ई पानी पिला दी, फिर हमके कबो प्यास ना लगी और बार बार यहाँ पानी भरे ना आवे के पड़ी। ईसा कहलन, जा अपना खाविंद के बुलाला। औरत जवाब देहलस, हमार कवनो खाविंद नहीं खे। ईसा कहलन, तू ठीक कहलू कि हमार खाविंद नहीं खे, काहे के तुहार शादी 5 मर्दन से हो चुकल बा, और जे आदमी के साथ तू अब रहत बाड़ू ऊ तुहार शौहर नहीं खे। तुहार बात बिल्कुल सही बा। औरत कहलस, खुदावंद हम देखत बानी के रुआ नबी बानी। हमनी के बाप दादा त ए पहाड़ पर इबादत करत रहलन, बाकी रुआ यहूदी लोग कहला कि यरूशलम उहे मरकज बा जहाँ इबादत करे के चाही। ऊ औरत खुदावंद ईसा अल मसीह से कहलस कि ऊ ओकरा के ई जिंदगी के पानी दे देसु, बाकी ऊ अभी भी ए बात के रूहानी मतलब ना समझ पावत रहल। जिंदगी के पानी पावे से पहले ओकर गुनाह जाहिर होखल और ओकर हल होखल जरूरी रहल। एही से खुदावंद ईसा अल मसीह ओकरा से कहलन कि अपना शौहर के बुला लाओ। ए तरीका से ऊ ओकर जिना के गुनाह सामने ले अइलन। फिर ऊ बता देहलन कि उनकरा पहले से मालूम रहल कि ओकर माजी गुनाह से भरल बा और ओकर कवनो शौहर नइखे। ई औरत खातिर ई बात बहुत हैरान करे वाली रहल होई कि खुदावंद ईसा अल मसीह ओकर गुनाह जानत रहलन, फिर भी ओकरा से बात करत रहलन। फिर भी ऊ ओकर तौहीन ना कैलन, बल्कि प्यार और रहमत से ओकरा से बात कैलन। ई बात सुन के औरत समझ गईल कि खुदावंद ईसा अल मसीह नबी बाड़न। तुरंत ऊ पूछलस कि इंसान खुदा के करीब कैसे हो सकेला। ऊ सोचत रहल कि का सामरियन के तरीका से इबादत करे के चाही कि बनी इसराइल के तरीका से। ए जवाब में खुदावंद ईसा अल मसीह ओकरा के ई हकीकत बतवलन। ईसा जवाब देलन, ए खातून यकीन कर, ऊ वक्त आई जब रुआ लोग ना त ए पहाड़ पर बाप के इबादत करब ना यरूशलम में। रुआ सामरी लोग ओ के परस्तिश करेले, जे करा के रुआ जानत नहीं की। हमनी ओ के परस्तिश करीले, जे करा के जानी ले, काहे के नजात यहूदियन में से बा। बाकी ऊ वक्त आवत बा, बल्कि आ चुकल बा, जब हकीकी परस्तार रूह और सच्चाई से बाप के परस्तिश करी हैं। काहे के बाप इसने परस्तार चाहेले। अल्लाह रूह बाड़न, यही से जरूरी बा कि उनकर परस्तार रूह और सच्चाई से उनकर परस्तिश करें। औरत कहलस, हम जानत बानी के मसीह यानी मसह कईल शख्स आवे वाला बाड़न। जब ऊ आई हैं त हमनी के सब कुछ बता दी हैं। ईसा ओकरा से कहलन, हम ही मसीह हैं जे तोहरा से बात करत बानी। ई गुनहगार औरत खुदा के इबादत के तरीका के बारे में बहुत सवाल रखत रहल। ऊ मसीह के आवे के इंतजार करत रहल ताकि ऊ आके ई सब बात साफ साफ समझा देवे। यही से खुदावंद ईसा अल मसीह ओकरा के अपना राज बता देहलन कि ऊ खुदे मसीह बालन, उहे जेकरा के लोग सदियन से इंतजार करत रहल। ई बात कि खुदावंद ईसा अल मसीह अपना असली पहचान एगो गुनहगार औरत पर जाहिर कैलन, ई साबित करेला कि उनकरा मालूम रहल कि ई औरत उनकर पीछे चले खातिर तैयार बा। ए मुलाकात के बाद हम देखत बानी कि खुदा ओही औरत के इस्तेमाल कैलन ताकि ऊ दूसर लोगन तक खुदावंद ईसा अल मसीह के पैगाम पहुंचावे। ऊ पूरा शहर में जाके बतावे लागल, हमके एगो ऐसन शख्स मिलल बाणन जे हमार दिल के सब बात बता दिखलन। काऊ मसीह ना हो सकेले। खुदावंद ईसा अल मसीह हमेशा ओ लोग पर बहुत रहमत और मेहरबानी करेले जे गुनाह छोड़ के तौबा करे और उनकर पीछे चले खातिर तैयार होला। ओही समय शागिर्द लोग पहुंच गईल। ऊ लोग जब देखलस कि ईसा एगो औरत से बात करत बाड़न त ताज्जुब कैलस। बाकी केहू पूछे के हिम्मत न कैलस कि रउआ का चाहत बानी या रउआ ए औरत से काहे बात करत बानी। औरत अपना घड़ा छोड़ के शहर में चल गई और लोग से कहे लागल, आई एगो आदमी के देखी जे हमके सब कुछ बता दिहलस जे हम कैले बानी। का ऊ मसीह ना हो सकेले। फिर लोग शहर से निकल के ईसा के लगे आगे लागल। ई गुनहगार औरत खुदावंद ईसा अल मसीह से मिलके वहां से निकलल और अपना पूरा गांव के लोगन के बतावे लागल। ऊ कहत रहल, आई एगो ऐसन शख्स के देखी जे हमार जिंदगी के हर बात बता दिहलन। का ई मसीह हो सकेले। ओकर गवाही और जज्बा देख के गांव के लोग खुदावंद ईसा अल मसीह के तरफ आवे लागल। ऊ लोग खुद देखल और समझल चाहत रहल कि खुदावंद ईसा अल मसीह असल में के हुए। यही तरह खुदा हमनी से भी चाहेले कि हम अपना जिंदगी के कहानी और ई बात कि खुदा हमनी के कैसे बदलन दूसर लोगन के बताई ताकि लोग दिलचस्पी लेके खुदावंद ईसा अल मसीह के बारे में और ई जाने चाहें। ओ शहर के बहुत सारा सामरी लोग ईसा पर ईमान ले आयल। वजह ई रहल कि ओ औरत उनकरा बारे में ई गवाही देहले रहल। ऊ हमके सब कुछ बता देहलन जे हम कैले बानी।
जब ऊ लोग उनकरा लगे आयल तब मिन्नत कैलस, हमनी लगे ठहरी। यही से ऊ 2 दिन उहाँ रहलन। उनकर बात सुन के और बहुत लोग ईमान ले आयल। फिर ऊ लोग औरत से कहलस, अब हम तुहार बात पर ईमान नहीं खी रखत, बल्कि एक खातिर कि हम खुद सुन लेहनी और जान लेहनी कि वाकई दुनिया के नजात दहिंदा इहे बाणन। ओ गुनहगार औरत के गवाही के वजह से बहुत लोग खुदावंद ईसा मसीह के लगे आयल। ऊ लोग उनकर बात सुनलस और ईमान ले आयल। ऊ लोग गवाही दिहलस के ऊ वाकई दुनिया के नजात दहिंदा बाणन। खुदा ए औरत के इस्तेमाल कइलन ताकि बहुत लोग खुदावंद ईसा मसीह के लगे आवे। यही से ई गुनहगार औरत एगो बहुत अच्छा मिसाल बा ऐसन आदमी के जेकरा के खुदा दूसर लोगन के शागिर्द बनावे खातिर इस्तेमाल कइलन। अब ओकर जिंदगी के बारे में सोची। का ऊ पढ़ल लिखल रहल? शायद ना। का ओकरा खुदा के कलाम के गहिरा इल्म रहल? ना। ऊ शायद कबो खुदा के कलाम ना पढ़ ले रहल। का ऊ इज्जतदार खातून रहल? ना। ऊ गुनहगार रहल और ओकर गांव के हर आदमी जानत रहल के ऊ गुनहगार बा। का ऊ बहुत समय से खुदावंद ईसा मसीह के पैरवीकार रहल? ना। ऊ त नई ईमान वाली रहल। अगर खुदा ए गुनहगार औरत के दूसर लोगन के शागिर्द बनावे खातिर इस्तेमाल कर सकेले ताऊ रउआ के भी इस्तेमाल कर सकेले। ए औरत खाली इतने कैलस कि अपना दोस्त और घरवाला लोगन के लगे गईल और बतावलस कि खुदावंद ईसा मसीह के जरिए खुदा ओकर जिंदगी कैसे बदल दिहलन। खुदा ओकर कहानी के इस्तेमाल कइलन ताकि गांव के दूसरा लोगन के दिल में खुदा के तलाश करे के चाह पैदा होखे। अक्सर हम एक कहानी के खुदा रउआ जिंदगी कैसे बदलन गवाही कहले बानी। अपना गवाही में बताई कि खुदा रुआ जिंदगी में का कइलन। रुआ गवाही में 3 हिस्सा होके के चाही। ईसा मसीह पर ईमान लावे से पहले रुआ जिंदगी किसन रहल। रुआ किसे तौबा कईनी और खुदावंद ईसा मसीह पर किसे ईमान ले आईनी। खुदावंद ईसा मसीह रुआ जिंदगी किसे बदल देहलन। लगभग 3 मिनट के ई वाकिया सुनावे खातिर तैयार करी। 1 मिनट में बताई कि खुदावंद ईसा मसीह पर ईमान रखे से पहले रुआ जिंदगी किसन रहल। फिर 1 मिनट में बताई कि रुआ किसे तौबा कईनी और खुदावंद ईसा मसीह पर किसे ईमान ले आईनी। आखिर में 1 मिनट में बताई कि खुदा रुआ जिंदगी किसे बदल देहलन। ए तरीका से रुआ गवाही अपने आप तैयार हो जाई। अपना गवाही तैयार कइला के बाद अपना दोस्त और घर वाला लोगन खातिर दुआ करें कि खुदा रुआ के रास्ता दिखावे कि केकर दिल रुआ गवाही सुने खातिर खुलल बा। ओ आदमी खातिर दुआ कइला के बाद समय निकाल के ओकरा साथ बैठी और बताई कि खुदा रुआ जिंदगी में का क्या कइलन। अगर ऊ औरी जानल चाहे तो ओकरा के ये रिकॉर्डिंग सुनाई। अगर ऊ औरी सीखल चाहे तो ओकरा के दूसरी तालीमात सुनाई और ओकर मदद करत रही कि ऊ खुदावंद ईसा मसीह के पैरवी किसे करे। यही तरह खुदा रुआ के भी दूसर लोगन के शागिर्द बनावे खातिर इस्तेमाल कर सकेले। अब जब खुदा रुआ जिंदगी में काम कइले बाणन तो सोची रुआ केकर मदद करब कि ऊ खुदावंद ईसा मसीह के पैरवी कर सके। अल्लाह हाफिज। अगला सबक में फिर मुलाकात हुई।